दोस्तों, तमिलनाडु की जो एम.के. स्टालिन है, उस सरकार ने 3 भाषाओं के विवाद के बीच में राज्य के जो बजट लोगों में से करेंसी सिंबल, रुपए के सिंबल हिंदी में जो रॉ लिखा होता है, इस अक्षर को आर-यू से बदल दिया है और बजट में आर के सिंबल को तमिल भाषा में लिख दिया। तमिल के वित्त मंत्री हैं थंगम थेनारसु। इन्होंने 2025 और 26 के लिए बजट पेश करने से पहले ही इस बात की जानकारी दी और इस पर कदम उठाया। लोगों में तमिल शब्द रुबाई का पहला अक्षर लिखा गया है, जिसे हिंदी में रॉ रू लिखा जाता है। इसके स्थान पर भारतीय मुद्रा को दर्शाता है जो रू है। लोगों को सबके लिए सब कुछ भी लिखा था, जो सत्तारूढ़ डीएमके के जो समावेशी शासन है, इस मॉडल के दावे को भी दर्शाता है जो उसने बदला है। अब वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए तमिलनाडु के जो बजट का प्रतीक चिन्ह है, इसे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा जारी किया गया, जो कि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बन गया और इससे तरह-तरह के सवाल उठने लगे, कई तरह की बयानबाजी होने लगी। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या सीएम स्टालिन का ये फैसला सही है या फिर अनैतिक है? तो फिर क्या नियम है, क्या निर्देश हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताते हैं कि नियम क्या कहते हैं, रुपए के चिन्ह को बदला जा सकता है या नहीं, ये पहला मामला है। अब तमिलनाडु द्वारा जो रुपए के चिन्ह में बदलाव किया गया है चिन्ह में, वह अपनी तरह से पहला मामला है और इससे पहले किसी भी राज्य ने इस तरह का कदम नहीं उठाया। और ये भी स्पष्ट है कि केंद्र की तरफ से रुपए के चिन्ह में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट नियम या निर्देश नहीं है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, ये कदम कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। ये जरूर है कि एक इस कदम को अदालत में चुनौती देकर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, मतलब जवाब मांगा जा सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। इस पूरे मामले को लेकर देखें तो वकीलों की राय यह है कि अगर रुपए के चिन्ह जो हिंदी में रॉ लिखा जाता है, इसके राष्ट्रीय चिन्ह में अगर मान्यता मिली होती, तो इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होता। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय चिन्ह की लिस्ट में रुपए का चिन्ह नहीं शामिल है, इस वजह से इस पर कार्रवाई नहीं होगी। अब राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में क्या हो सकता है बदलाव, ये समझिए। और इस बात की जानकारों का ये भी मानना है कि राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग की जो रोकथाम एक्ट 2005 है, ये बना हुआ है और बाद में इस कानून को 2007 में अपडेट कर दिया गया और किया जा चुका है। एक्ट के जो सेक्शन 6(2)(f) के अनुसार से राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव करने का सरकार के पास अधिकार होता है और है भी। अब इस पूरे मामले को लेकर देखें तो जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय चिन्ह में हर वो बदलाव करने की शक्ति है जिसे वो आवश्यकता समझती है। और एक्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह के डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है, पूरा डिजाइन नहीं बदला जा सकता। लेकिन स्टालिन तो उल्टा कर दिए, इन्होंने तो पूरा डिजाइन ही बदल दिया रुपये का। तो केंद्र सरकार के पास सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में बदलाव करने की ताकत नहीं है। अब बल्कि पूरा राष्ट्रीय प्रतीक भी बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक संविधान से आपको एक्सप्लेनेशन लेनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी। अब तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके जो है सरकार ने बजट 2025 और 26 के लिए राष्ट्रीय चिन्ह को हटा दिया। इसके बजाय तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में हिंदी रॉ को हटाकर और आर को हटाकर तमिल सिंबल से रिप्लेस कर दिया। तमिल भाषा में इसे लिखा है और इसी भाषा में तमिल वर्ण का इस्तेमाल किया। भाषा की राजनीति करते हुए आर के बजट से हटाने से और रॉ को बजट से हटाने से तमिल सरकार भी इस पर ध्यान देना नहीं उचित समझी कि इसका जो डिजाइन तैयार किया था, वो डिजाइन भी तमिलनाडु के ही एक डिजाइनर ने तैयार किया था रॉ को, जिनका नाम था कुमार धर्मलिंगम और इनके पिता भी डीएमके के ही नेता रह चुके थे, विधायक। अब उदय धर्मलिंगम की अगर बात करें तो एक भारतीय शिक्षाविद है और डिजाइनर भी हैं, जिन्होंने भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह आर को रॉ को डिजाइन किया था और उनका जन्म 10 अक्टूबर 1978 को तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में हुआ। वे चेन्नई तमिलनाडु के निवासी हैं और आईआईटी गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उदय कुमार धर्मलिंगम के जो पिता हैं एन धर्मलिंगम डीएमके के विधायक रह चुके हैं
और उदय कुमार धर्मलिंगम देश के नामी डिजाइनर हैं। जब उदय ने ये प्रतियोगिता जीती थी तो एन धर्मलिंगम ने इसे गर्व का क्षण बताया था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु के लिए गौरव का ये पल है। उदय धर्मलिंगम ने रुपये के प्रतीक रॉ को डिजाइन किया था और रॉ में रोमन आर को भी मिलाया था। इस दोनों को मिलाकर तिरंगे से प्रेरित किया और इसे अन्य मुद्राओं से अलग दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें जो खास बात यह है कि 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा जनता के सामने इसे पेश किया गया और यह प्रतीक एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से हुई थी, कंपटीशन के जरिए। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने जो प्रतियोगिता आयोजित की थी उसमें 3331 आवेदन आए थे। टॉप 5 में उदय कुमार का डिजाइन फाइनलिस्ट था, विजेता भी रहे थे। और ये डिजाइन भारतीय तिरंगे से प्रेरित भी है। इसे देवनागरी लिपि के रॉ और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। साथ में एक क्षैतिज रेखा, मतलब सीधे डायरेक्ट लाइन जो कहते हैं, पैरेलल लाइन, ये भी लिखा गया है ताकि राष्ट्र ध्वज को ये दर्शा सके। लेकिन अब इस पर विवाद हो गया है, तो अब देखना ये होगा कि आगे ये मामला क्या कोर्ट में पहुंचती है या फिर स्टालिन क्या कुछ इस पर सफाई देते हैं। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।